सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी ट्रेड के बारे में जिसके अंदर मैंने 17% रिटर्न जनरेट किया, साथ ही साथ कैसे उसके अंदर मैंने बॉटम पे एंट्री करी और टॉप पे एग्जिट करी। तो उसके लिए मैं अपनी रिजल्ट स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, अभी हम जो देख रहे हैं वो है कोवाई मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल का वीकली चार्ट। इसी के अंदर मैंने ट्रेड ली थी। सो अभी हम एक वीकली चार्ट देख रहे हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो चीज़ देखी थी वो एक ब्रेकआउट था इस लेवल्स पे। ये जो ब्रेकआउट था, ये जो आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं, 1864 के अराउंड इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ था, जो कि इस लेवल पे था। तो ये इसका डेली चार्ट अब मैंने ओपन कर लिया है। तो मेरी जो फर्स्ट एंट्री बनी थी वो इस कैंडल में बनी थी, जो कि है 20 फरवरी की कैंडल थी। और यहाँ पे मैंने 1890 पे इसमें फर्स्ट एंट्री ली थी इस कैंडल पे। देन उसके बाद जो हमारा स्टॉक है वो कहीं नहीं गया, थोड़ा सा ऊपर गया, देन वापस नीचे आ गया। अब यहाँ पे आ गया था, तो यहाँ पे मेरे को एग्जिट मैं ले सकता था, बट मैंने यहाँ देखा कि एक प्रीवियस स्विंग भी है हमारा, मतलब जहाँ से प्राइस एक बार टकरा के नीचे आ गया था, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। वही फ्यूचर में जाके सपोर्ट का काम करता है, जहाँ पे प्राइस वापस जाके सपोर्ट लेता है, मतलब वहाँ से नीचे नहीं जा पाता। तो मैंने सोचा कि मैं एटलीस्ट इस स्विंग या फिर इस सपोर्ट का स्टॉप लॉस रखता हूँ, और अगर इसको भी इसने ब्रेक कर दिया तो मैं फिर एग्जिट कर दूंगा। मेरी इनिशियल एंट्री जो थी वो छोटी ही थी, 10-20% अमाउंट से ही की थी, तो मुझे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपना इस लाइन के नीचे यानी 1787 के नीचे अपना स्टॉप लॉस डाल के रख दिया। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स का मेरा इसके अंदर स्टॉप लॉस था। यहाँ पे इसने एक इनडिसिसिव डोजी कैंडल बनाई और यहाँ से धीरे 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 यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो इसी रीजन में यहाँ पे 17 मार्च को मैंने इसके अंदर दूसरी एंट्री ली थी। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से जाके वापस अच्छा इसके अंदर चांस बन रहा है बाउंस बैक करने का। और अगर मैं इसको वीकली चार्ट के अंदर आपको दिखाऊं तो इस वीक में ये एक कैंडल बनी थी। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये कैंडल बनी थी जो कि दिखा रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग बायर्स का फोर्स है, जिसने नीचे उसे जाने ही नहीं दिया स्टॉक को और वापस ऊपर ले गए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी और एंट्री बनाई थी। इस टाइम तक मेरी 30-40% जो पोजीशन थी वो इसके अंदर बिल्ड हो चुकी थी, लेकिन फर्स्ट एंट्री मेरी थोड़ी ऊपर थी और सेकंड नीचे थी एंट्री। तो इस वजह से मेरा जो स्टॉप लॉस लेवल था वो कम अमाउंट का हो गया था। मतलब वैसे तो अमाउंट ज़्यादा था, बट लेकिन ओवरऑल अगर आप परसेंटेज वाइज देखें होल पोजीशन के ऊपर तो वो कम हो चुका था। जैसे मैंने बताया फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री हो गई थी, फिर भी ये चार्ट कहीं भी मूव नहीं किया और एक ही जगह पे था। यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट होता है। आपको अपने चार्ट के ऊपर, अपने टेक्निकल के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा रखना होगा कि आप जहाँ पे स्टॉप लॉस है तभी कट करना है, और जब तक आपका एक निश्चित कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता जहाँ पे एग्जिट करना ज़रूरी है तब तक आप एग्जिट नहीं करेंगे। तो वही मैंने किया, मैं इसमें बना रहा। और यहाँ पे फिर ये एक कैंडल बनी 13 अप्रैल की एक कैंडल थी, जिसमें इसमें एक तरीके से एक और ब्रेकआउट आया, छोटा सा ब्रेकआउट आया। जो प्रीवियस हमारा स्विंग था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसको इसने ब्रेक किया। और ब्रेक नॉर्मल कैंडल से नहीं, बड़ी कैंडल से ब्रेक किया। और जो इस टाइम पे इसके अंदर वॉल्यूम था वो भी बाकी आम दिनों के वॉल्यूम से ज़्यादा था थोड़ा। और जब इस लेवल पे था तो मैंने जब इस लेवल से वापस सपोर्ट ले रहा था, मैंने कंटिन्यूसली देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक यहाँ सपोर्ट ले रहा था। तो मुझे लगा कि यहाँ बायर्स एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के मैंने यहाँ पे और एंट्री ले ली। तो लगभग मेरी कंप्लीट एंट्री मैंने यहाँ पे अपनी ले ली थी स्टॉक के अंदर, क्योंकि मुझे कन्विक्शन आ गया था कि एटलीस्ट मैं इसमें से लॉस में नहीं निकलूँगा, क्योंकि मेरा प्रीवियस लेवल से ऑलरेडी ऊपर आ चुका था और अब इस लेवल के ऊपर मैंने थोड़ी और अपनी पोजीशन बिल्ड कर ली थी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बनी कि गैप डाउन खुल के ऊपर गया, पर लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा था। दैनिक कंटिन्यूसली अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कितने दिनों तक यहाँ पे रहा, तो 17 अप्रैल से लेकर 22 मई तक ये कहीं नहीं गया, 19 मई तक ये कहीं नहीं गया, एक महीने तक एक ही जगह पर रहा। और फिर भी मैंने इसके अंदर एग्जिट नहीं किया। और जितने मेरे सारे दिनों की जो भी पेशेंस था वो एक ही दिन में इसने दे दिया। 5.5% ही ऊपर चला 22 मई को। एंड देन उसके बाद तो फिर इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। 1.5%, 2.5%, 3.5%, 1% ये बढ़ता ही चला गया। मैं स्क्रीन पर आपको दिखाया तो इसके अंदर जो मेरा प्रॉफिट था एग्जिट करने से पहले, और एग्जिट करने का जो आप लेवल है वो देखिए। जो मेरा एग्जिट लेवल था वो 2216 था। अब मैंने क्यों 29 मई की ही कैंडल को एग्जिट किया? मेरा जो एग्जिट डेट देख रहे हैं वो 29 मई की कैंडल का है। तो इसका रियल रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरी किसी स्टॉक में बड़ी पोजीशन रहती है तो मैं उसका रिजल्ट डेट भी चेक करते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया, भले ही अच्छा रिजल्ट है या बुरा रिजल्ट है,
उसका फ़र्क स्टॉक के ऊपर ज़रूर पड़ता है। और इसके अंदर मेरी अच्छी खासी पोजीशन थी, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। हो सकता था रिजल्ट के बाद बहुत तेज़ चल भी जाए, हो सकता था गिर भी जाए, तो वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहता था। भले ही अच्छा है रिजल्ट या बुरा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने जस्ट जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, जो कि 29 मई था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ कोवाई मेडिकल सेंटर रिजल्ट, तो यहाँ पे 30 मई का अपडेटेड हो रहा है, जबकि एक्चुअल 29 मई का आया है, जो कि अगर आप screener.com यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर वो ऑलरेडी आपको बता देता है। तो यहाँ पे मैंने उसका रिज़ल्ट देखा भी नहीं, मैंने उस मॉर्निंग को 9:15 बजे ही अपनी पोजीशन कट कर दी। और इसके अंदर जो रिज़ल्ट थे वो अच्छे ही आए थे। मैं कहूँगा कि प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से ठीक ठाक ही आए थे, पर लेकिन फिर भी ये स्टॉक एक ही दिन में 6.5% गिर गया। तो इसका अगर मैं लॉजिक समझाऊँ कि अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक क्यों गिर जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि ये रिज़ल्ट आने वाला है, ये रिटेल लोगों को नहीं पता रहता, लेकिन कई सारे जो प्रमोटर्स या फिर जो इनसाइड ट्रेडर्स इन्फॉर्मर्स होते हैं उनको पहले से पता होता है कि हाँ अच्छा इसका रिजल्ट आ सकता है। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे स्टॉक को चलाने लगते हैं। यहाँ पे देखिए पहले ही 2-3 महीने से ही पहले से स्टॉक ऊपर चलने लग गया था। अगर रिजल्ट से जस्ट पहले इतनी तेज़ी है, इसका मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो पाया कि रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। और वो इसी टाइम पे अपने पोजीशन कट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छा रिजल्ट देख के सारे रिटेलर्स आएंगे उसको खरीदने, और यही टाइम है उन्हें लिक्विडिटी मिलेगी और उसमें से एग्जिट कर पाएंगे। तो यही चीज़ मैं भी सोच रहा था पास्ट में भी, क्योंकि मेरे साथ कई बार हुआ है कि रिजल्ट की वजह से मेरे को बहुत बड़े बड़े लॉसेस झेलने पड़े। तो इसी वजह से मैं, अगर मेरी बड़ी पोजीशन है उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट है और रिजल्ट आने वाले हैं, तो मैं उसको ज़रूर काट देता हूँ। तो यही हुआ, यहाँ पर उन्होंने एग्जिट करी और जो भी रिटेल पार्टिसिपेंट्स थे वो फंस गए इसके अंदर। अब ये वापस ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, पर उससे हमें कोई लेना नहीं है। मेरी इसमें एग्जिट हो गई, अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो अब बताइए आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, ये डिस्कशन कैसा लगा, और ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हो तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।